Now students, we will come to know the three forces which are responsible for the origin of the wind and which decide their direction. First is your pressure gradient force. Now ये pressure gradient force क्या होता है? Pressure आप जानते हो क्या होता है? It is the वायु दाब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है. ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है आपका, ग्रेडियंट मीन्स स्लोप. ऑलराइट, ग्रेडियंट मीन्स स्लोप. अब आपको पता है कि द डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स. जब एक जगह प्रेशर हाई होगा और दूसरी जगह प्रेशर लो होगा, इससे क्या होता है, एक स्लोप तैयार होता है, एक ग्रेडियंट तैयार होता है, एंड विच फोर्सेस विंड्स टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, द डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस अ फोर्स. जब भी सपोज पृथ्वी के ऊपर ए प्लेस है एंड बी प्लेस है, ए प्लेस पे हाई प्रेशर है एंड बी पे लो प्रेशर है, तो इससे क्या होगा, एक स्लोप तैयार होगा, ग्रेडियंट तैयार होगा. और जो हाई प्रेशर एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एयर के मॉलिक्यूल्स उस एरिया को छोड़कर उस एरिया को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं. तो वो लो प्रेशर एरिया की तरफ भागेंगे, जिससे विंड का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है. नाउ द प्रेशर ग्रेडियंट इज़ स्ट्रॉन्ग. आप अगर कहीं भी मैप पे देखोगे तो उन एरियाज़ में प्रेशर ग्रेडियंट जो है, ढलान, प्रेशर का जो ढलान होता है, स्लोप होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे आइसोबार्स एक दूसरे के बहुत पास पास सटे होंगे. ठीक है, और वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो है काफ़ी वीक होगा, जहाँ पे आइसोबार जो होते हैं वो एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं. तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में आपको इतना समझना है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है उसका रीज़न क्या होता है, जब एक जगह हाई प्रेशर होगा, एक जगह लो प्रेशर होगा, इससे आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है तैयार होता है. ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज़ एक जगह ढलान है, अर्थ सरफेस पे एक जगह ढलान है, ज़मीन जो है वो ढलान है, वहाँ पे स्लोप है. अगर आप जहाँ पे ज़मीन ऊंची है वहाँ पे अगर आप पानी डालेंगे, तो वो पानी ऑब्वियस सी बात है वो किस तरफ बह कर जाएगा, जहाँ पे निम्न ढलान है. ठीक है, उसी तरह से क्या होता है कि एक जगह जब प्रेशर हाई होता है और दूसरी जगह प्रेशर लो होता है, तो हमेशा एक ग्रेडियंट तैयार हो जाता है, एक स्लोप तरह का तैयार हो जाता है. और स्लोप मतलब ऐसा नहीं कि आप उस स्लोप को देख सकते हो, बस आपको समझने की बात है कि ग्रेडियंट तैयार होता है, जिसकी वजह से जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एयर के मॉलिक्यूल्स उस एरिया को छोड़कर चले जाएंगे, उस एरिया की तरफ भागेंगे जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स कम हैं, और लो प्रेशर एरिया की तरफ भागते हैं. तो इसी को हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स.